वेलकम। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये टर्म आप लोगों के लिए फैमिलियर होना चाहिए। आप लोगों ने क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस टर्म को किया होगा, अगर आप रिकॉल कर पाए तो। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस, V = IR, ये सब टर्म्स और ये एग्जांपल्स आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया था। आज हम लोग पोटेंशियल क्या है, चार्ज के चलते पोटेंशियल कितना हो सकता है, या किसी कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में कितना एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, या कोई चार्जेस हैं उनको किसी डिस्टेंस तक अगर हम दूर ले जाना चाहें तो उसके लिए क्या चार्ज, क्या वर्क करना पड़ेगा उनको, इन चीज़ों से रिलेटेड टॉपिक्स करेंगे। अब देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कहते हैं दैट करंट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू अ वायर when the two ends of the wire are connected to the two terminals of a battery or cell, हम लोग कहते हैं करंट फ्लो होता है। नाउ व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द वायर? अगर वायर के दोनों एंड्स सेम पोटेंशियल पर हो तो उस पर करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि दोनों एंड्स को अलग अलग पोटेंशियल पर अगर हम रखें तभी उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। दैट मीन्स इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच मेक्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर। तो सबसे पहले हम ये देखें कि पोटेंशियल क्या है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, मान लेते हैं कि आपका एक कोई चार्ज है, तो इस चार्ज के चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑल अराउंड इट। मतलब आप ये अगर दिखाओ, हम लोग ऐसे लाइन यूज करते हैं, बट लाइक दिस। नाउ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज and this electric field extends to infinity theoretically, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सर्टेन दायरा होगा, सर्टेन रेंज होगा। जिस जगह पर कोई अगर हम टेस्ट चार्ज रखें या बहुत छोटा चार्ज रखें तो उस पर कुछ इंटरेक्शन होगा या उस पर फोर्स लगेगा। नाउ सपोज करते हैं कि एक चार्ज Q है और एक बहुत छोटा चार्ज है Q0, जिसको आप बहुत दूर से किसी पॉइंट पर लाकर रख रहे हो। तो इस यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने में जितना वर्क करना पड़ा उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। नाउ व्हाई some work must be done? ये प्लस चार्ज है and conventionally we take all the charges to be positive। तो हमने जो सोर्स चार्ज रखा वो भी प्लस चार्ज है। इस इनफाइनेटिसिमली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप इसको ले सकते हो, उसको अगर हम नजदीक लाएं तो एक चार्ज दूसरे को रिपेल करेगा। दैट मीन्स द फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। अब उस फोर्स के अगेंस्ट में आप इसको मूव करा रहे हो स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन। तो फोर्स के अगेंस्ट में किसी चीज को हम अगर मूव कराएंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा। ना कितना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क ही हमको पता करना है। बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point is the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point of the electric field। Now infinity कहाँ ले?
मैंने कहा कि थ्योरेटिकली एनी पॉइंट विच इज वेरी फार, और इन अदर वर्ड्स a point where there is no influence on this charge due to this source charge. लेकिन वो पॉइंट कहाँ होगा? As I told, that point theoretically exists at infinity. ये अलग बात है कि अगर कोई चार्ज है तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन रेंज होगा, बट दैट इंटेंसिटी डिक्रीजेज slowly and becomes zero only at infinity. इसलिए इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझना है. सो अगर ये कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस r, और अगर हम ये कहें कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, तो पोटेंशियल एट डिस्टेंस r कहां से, सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल. सो दिस विल बी वर्क डन फॉर व्हाट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस लोकेशन. दैट मीन्स आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंफिनिटी टू r अपॉन दिस चार्ज. सो पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज बेसिकली द वर्क डन. ये ध्यान रखिएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग देख रहे थे तो वो फोर्स था, फोर्स एक्टिंग और फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट. पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो पोटेंशियल इज वर्क डन बाय चार्ज. अब अगर इसका ऐसा यूनिट कहें, ऐसा यूनिट क्या होगा, वर्क है, चार्ज है, जूल पर. तो दिस इज जूल पर कूलम, यानी इसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं. 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम. यानी दो ऐसे पॉइंट्स जिनके बीच 1 जूल का वर्क हो, जब हम एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाते हैं तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा. नाउ हाउ विल यू क्वांटिफाई दिस. मान लेते हैं कोई चार्ज दिया हुआ है, एक सर्टेन डिस्टेंस दिया है. अब कहा जाए कि यहां से यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, या इन्फिनिटी से यहां लाने पर कितना वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को हम लोग कैसे निकालते हैं. अब देखिए, मान लेते हैं कि आपका चार्ज है और इस जगह पर आपको फील्ड निकालना है. आप क्या करोगे, जैसा कि पहले बताया गया, आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को ला रहे हो. अब इन्फिनिटी क्यों करते हैं हम लोग, बिकॉज इट इज अज्यूम्ड that potential due to any charge is zero at infinity. जो बहुत दूर वाला पॉइंट हम अज्यूम कर रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है, नो इन्फ्लुएंस, नो इफेक्ट. अब सपोज करिए कि आपका ये कोई पोजीशन है जो यहां से x डिस्टेंस पर, ये कोई लोकेशन. अब आप उस एक छोटे से चार्ज को यहां से इधर ला रहे हैं थ्रू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx. इस लोकेशन से बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हमने अगर किया तो हमको उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क करना पड़ा. आप उस छोटे से स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को निकालेंगे और फिर उसके बाद डिस्टेंस को हम चेंज कर देंगे, पोजीशन को फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, तो हमको निकल जाएगा कि वहां से यहां तक आने में कितना वर्क करना. नाउ अब आप ये बताइए कि dw मीन्स स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx.
ये क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो F एट x डॉट dx, क्योंकि ये फोर्स वेरिएबल है, अलग अलग पोजीशन पर फोर्स का वैल्यूज अलग अलग है। फोर्स इज नॉट अ कांस्टेंट, क्योंकि सेपरेशन या डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर फोर्स का एक सर्टेन वैल्यू होगा और वो फोर्स बहुत ग्रेजुअली चेंज होता जाएगा एज 1/x²। आप जानते हो। नाउ हाउ मच इज द एंगल बिटवीन दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोगों ने इन दोनों चार्जेस को प्लस लिया है तो ऑब्वियसली फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। अब फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, आप मूव कर रहे हो इधर, सो हाउ मच इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? अपोजिट है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री अगर हुआ तो -1 हो जाएगा, f dx cos 180 डिग्री, दैट मीन्स -f dx। अब बताइए कि ये इस लोकेशन पर दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा? तो दैट फोर्स विल बी k q naught by x² dx। दिस इज the work done in bringing the charge through dx when it is already at x position, x distance। जब x distance पर है उस पोजीशन से थोड़ा सा इधर लाने में हमारा वर्क होगा। Therefore total work done from x is equal to infinity to x is equal to r is equal to, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा हो गया k q naught x² dx। दैट मीन्स माइनस k q naught इंटीग्रेशन x -2 dx। डिस्टेंस आप कहां से कहां चेंज कर रहे हो, लिमिट कहां से ला रहे हो? इंफिनिटी से आर पोजीशन पर ला रहे हो। ये जब आप वर्कआउट करोगे ये बनेगा -k q naught x n dx फॉर्मूला लगाएंगे, -1/x इंफिनिटी r। ये माइनस निकल गया, प्लस बन गया, क्या रह गया हमारा? k q naught, और ये तो 1/, एक बार r रखा जाएगा, एक बार इंफिनिटी। सो 1/r -1/infinity, 1/r -1/infinity। नाउ 1/infinity is 0, क्या बचा रह गया अंदर में? 1/r। सो ये तो प्लस हो गया, therefore work done is equal to k q naught into 1/r। अगर आप थोड़ा सा लिखो तो ये 1/infinity लिखो, 0 k q naught by r। ये कहां से कहां के लिए वर्क हुआ? दिस इज द वर्क डन when a charge q naught, test charge, is brought from infinity to distance r near a source charge। ये हमारा हो गया वर्क। लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? ये तो वर्क हो गया यहां तक लाने में, पोटेंशियल क्या होगा? तो दिस पोटेंशियल then will be that work done upon charge। तो ये जो वर्क डन है बाय चार्ज करें तो क्यू नॉट कट जाएगा, क्या रह गया? k q r। सो दिस इज k q r, या आप इसको लिखना चाहो
तो ये लिख सकते हैं। अब देखिए सारे फॉर्मूले बहुत सिमिलर टाइप के लगेंगे, आपको इन छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखना है। आप जब फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे थे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उस समय आ रहा था 1/4πε0 Q/r², और वो एक वेक्टर क्वांटिटी था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वर्क डन है, दैट मीन्स ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये जो लिखा है यहां पर स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मान लेते हैं कि आपको दो ग्राफ दिया हुआ है, आर और V और E, प्लॉट करते हैं। अब ये दोनों जो प्लॉट हमने किया है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ पोटेंशियल बता रहा है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज 1/r², इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज एज 1/r, V प्रोपोर्शनल टू, दैट मीन्स स्लोप किसका ज्यादा होगा, 1/r², दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों में स्लोप किसका ज्यादा है, नीचे। ये जैसे ऊपर जाएगा फ्लैट होगा, स्लोप कम होता जाएगा, दैट मीन्स दिस इज E, दिस इज V। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज के चलते क्या है उसका हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लेते हैं ये हमारा कोई सोर्स चार्ज है और ये है हमारा दो पॉइंट्स ए और बी। तो क्लियर है कि अगर ए और बी के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस बोला जाए तो आप क्या करोगे, ए पर पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एंड बी पर पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, उन दोनों का डिफरेंस आप कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, डीवी डेल वी, अब जो लिखो वो हो जाएगा ए बी एट ए माइनस बी एट बी। अब यहां पर क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है ये दिया हुआ है और आपको पता करना हो कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका साइन बताइए आप, दैट मीन्स whether that potential difference will be less than 0 or greater than 0, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। तो अब मानते हैं हम अगर चार्ज पॉजिटिव हो, प्लस चार्ज है, और हमको कहा जाए कि VA माइनस VB का साइन क्या होगा, तो क्लियर है कि आप जानते हो एक फॉर्मूला। एक और चीज हम बताएंगे इसमें कि अगर प्लस चार्ज है तो उसके चलते पोटेंशियल प्लस होगा, अगर निगेटिव चार्ज है सोर्स चार्ज तो उसके चलते किसी पॉइंट पर V का वैल्यू निगेटिव होगा। नाउ क्लियरली आउट ऑफ दिस टू पॉइंट्स A एंड B, पोटेंशियल एट पॉइंट A विल बी मोर। क्यों? क्योंकि नियरर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जो नियरर पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा, B पर पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा। कब? जब ये प्लस चार्ज है। दैट मीन्स V at A is more, V at B is less। तो VA माइनस VB अगर करें तो ज्यादा कम, ये डिफरेंस प्लस आएगा। सो दिस विल बी ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर वही चार्ज Q निगेटिव माइनस चार्ज तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। उस केस में ये पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, ये कम होगा, तब V at A माइनस V at B विल बी लेस देन 0।
ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल कर रहे हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई डायपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू 2a। तो सबसे पहले एक कॉमन फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हम बताते हैं, उसके बाद आप एंगल चेंज कर देंगे तो किसी भी लोकेशन पर पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। नाउ if this is a point जो कि r डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट पर आपको v निकालना है। नाउ ये r तो है डिस्टेंस, लेकिन इसका एक कुछ ये भी दिया हुआ होना चाहिए एंगल, पता तो चले कि r डिस्टेंस पर यहां पर है, या r डिस्टेंस पर इस जगह पर है, या r डिस्टेंस पर यहां है। So we need the direction also. अब इस पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा टोटल? Now at this point potential will be the sum of simple algebraic sum, वेक्टर सम नहीं, क्योंकि वेक्टर सम हम लोग फोर्स में करते हैं, और ये जो है सिंपल एनर्जी है, वर्क है, वर्क को सिंपली algebraically ऐड करते हैं, कंपोनेंट ये वो नहीं करते। Now, so V at P will be, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस आपका है R1 एंड दिस डिस्टेंस इज R2। अब कुछ जो एकदम बेसिक चीज हमको दिमाग में रखना है, whenever we talk of a dipole, it is always assumed to be a very small dipole. Small dipole means जब उनके सेपरेशन बहुत कम हो, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, तो हम कहेंगे वो छोटा है। नाउ इफ दिस पॉइंट P is at distance R1 and R2 from these two charges, आप सिंपल ये करोगे, इस जगह पर जो पोटेंशियल होगा वो इसके चलते पोटेंशियल और इसके चलते पोटेंशियल दोनों का ऐड कर दीजिए। सो V विल बी V ड्यू टू 1 प्लस V ड्यू टू 2, या आप इसको ऐसा कर सकते हो प्लस Q और माइनस Q।